न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जिनमें से गंगापुर सिटी को 25 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण किया जाएगा।
साथ स्तुति बहन योगता की। हमारे बीच में गंगापुर जिला गंगापुर के एसपी साहब बिश्नोई साहब आ चुके हैं। देवेंद्र जी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत में कोई कमी नहीं। मैं नोडल अधिकारी आदरणीय ऋतुराज शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे लाडले ऑफिसर सम्माननीय बिश्नोई जी का जोरदार स्वागत करें। दूध का सार मलाई में और जीवन का सार भलाई में ये ऐसे अधिकारी हैं जिनकी कलम हमेशा भलाई के लिए चलती है, जनता के हित में चलती है। फौजी भी बड़े कमाल के होते हैं, क्योंकि देशभक्ति का गाना था, बटुए में परिवार, फोटो रखते हैं परिवार का, बटुए में परिवार और दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। ऐसे ही कारगिल युद्ध में फतेह का ध्वज फहराने वाले रघुनाथ फौजी जो प्रधान साहब के ससुर हैं, उनका भी स्वागत। हेमंत जी शर्मा अध्यक्ष ब्राह्मण समाज और डायरेक्टर कुहू बीजेपी के सदस्य पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत। मैं अब आदरणीय मान सिंह साहब से, सरल व्यक्तित्व में खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन ले सगुन भरपूर मिलता है, मधुर वाणी अगर सुन ले सगुन भरपूर मिलता है, फरिश्ते हैं सुनाता बात सच निकली। अरे मान सिंह साहब, आप में भगवान का एक दूत दिखता है। मैं जनसेवक भगवान के दूत के रूप में जाने जाते हैं। आदरणीय मान सिंह साहब, पूर्व एमएलए से निवेदन करूंगा कि अपने मुखारबिंद से इन सभी का मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमें मोदी जी को भी सुनना है। अल्प समय की पाबंदी है। जोरदार तालियों के साथ मान सिंह साहब का स्वागत। जब तू आ गए चालू करो। हाँ। भारत माता की जोर से लगाएंगे भैया। भारत माता की, भारत माता की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा गंगापुर रेलवे स्टेशन को जिस प्रकार की सौगात दी गई है, उस गरिमा में कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित गंगापुर जिले के, नरगढ़ जिले के प्रथम एसपी सम्माननीय बिश्नोई जी, नगर परिषद गंगापुर के सभापति सम्माननीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय सुशील जी दीक्षित साहब, गंगापुर की प्रधान सम्माननीय मंजू जी, हमारे एसडीएम साहब आदरणीय बोरा जी, डिप्टी साहब और सम्माननीय हमारे रेलवे के सभी अधिकारी, गंगापुर के संभ्रांत नागरिक, सभी भाई और बहनों, आप सबको अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश के 508 स्टेशनों में से गंगापुर रेलवे स्टेशन का चयन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, जैसा आप जानते हो, दिल्ली मुंबई ट्रैक पर गंगापुर का ये रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना इतिहास है, ब्रिटिश काल में भी जिस स्टेशन को देश के कोने कोने में इसके महत्व के लिए जाना जाता था, एक जमाना था जब गंगापुर का लोकोमोटिव कारखाना भारत में ही एशिया में सबसे तेज दौड़ने वाला प्रताप इंजन का निर्माण गंगापुर में होता था। वो प्रताप इंजन जो राजस्थान की सूरवीरता की कहानी कहता है,
राजस्थान के गौरव की कहानी कहने का, जिस प्रताप के अंदर वही प्रताप का दम था कि भाप का इंजन देश में नहीं एशिया में सबसे तेज दौड़ता था। गंगापुर के आर्थिक विकास में गंगापुर का रेलवे का बहुत बड़ा योगदान था। लगभग 8,000 कर्मचारी यहाँ पे काम करते थे। विभिन्न स्टेशनों का कर्मचारियों का यहाँ पर ठहराव और बदलाव था। उसके कारण गंगापुर के बाजार में खुशहाली थी। 1 तारीख को जब गंगापुर के अंदर रेलवे का कर्मचारी जाता था तो गंगापुर के बाजार के अंदर आर्थिक आदान प्रदान होता था। मेरे भाइयों, एक समय आया, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के रेल मंत्री सी.के. जाफर शरीफ ने गंगापुर से उस कारखाने को हटाने का निर्णय लिया। गंगापुर के लिए वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन था। गंगापुर की जनता ने उस दंश को झेला और गंगापुर का रेलवे का विकास पिछड़ गया। आज इस उत्तर मध्य रेलवे में अगर सबसे ज्यादा कहीं संपदा, सबसे ज्यादा कहीं जमीन रेलवे की प्रॉपर्टी है तो वो गंगापुर में है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। एक नई राह गंगापुर के स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल करके वर्ल्ड क्लास स्टेशनों की सूची में जो नाम देने का काम किया है, गंगापुर की जनता बहुत उपकृत है। गंगापुर का हमारा रेलवे का कर्मचारी, और मैं कहूंगा देश का रेलवे का कर्मचारी जिस मेहनत से काम करता है, दुनिया का यह सबसे बड़ा विभाग देश में नहीं दुनिया में रेलवे की पहचान रखता है। लेकिन जिस प्रकार से विकसित देशों ने रेलवे के मामले में विकास किया, नई ट्रेनों को चलाने का काम किया, उनकी सुविधाओं को जब हम देखते हैं तो हमारी ट्रेनों की स्थिति कमजोर होने लगी। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन चलाई है, और वंदे भारत ट्रेन जब राजस्थान में हमारे गंगापुर ट्रैक से गुजरेगी तो भाइयों आप अंदाजा लगाइए कि आप और हम दुनिया के उन विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, गंगापुर का रेलवे स्टेशन एक और महत्व रखता है। गंगापुर के इस रेलवे स्टेशन के रेलवे के इतिहास से हिंदुस्तान के उस महान व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है जिस स्कूल की बालिकाएं अभी हमारे बीच में जिस राष्ट्रगान का गीत का जिस प्रकार से गायन कर रही थी, उस रेलवे के स्कूल में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। आज हम गौरवान्वित हैं, देश नहीं दुनिया का वो महान व्यक्ति, और पूरे हिंदुस्तान में अगर रेलवे का कहीं कोई माध्यमिक हिंदी विद्यालय है तो वो गंगापुर में है। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, हमने हमारी पूर्ववर्ती सरकार के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट से यह प्रस्ताव बना के भेजा था, अगर भारत सरकार का रेलवे विभाग स्कूलों के संचालन में किसी प्रकार की परेशानी महसूस करता है तो राजस्थान की सरकार
इस स्कूल का सारा खर्चा वहन करेगी, लेकिन जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षा ग्रहण की हो, जन जन की आस्था से जो स्कूल जुड़ा हो, वो स्कूल कभी बंद नहीं होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। तमाम कठिनाइयों के बाद भी आज वो स्कूल चल रहा है। भाई और बहनों, मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप और हम सबको प्रधानमंत्री को सुनना है, लेकिन गंगापुर का जिस प्रकार का इतिहास है, गंगापुर जिस प्रकार से व्यावसायिक केंद्र है, गंगापुर का नागरिक जिस प्रकार से देश से जुड़ा हुआ है, और रेल की कनेक्टिविटी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गंगापुर को 5 एक्सप्रेस वे से जोड़ने का, 5 हमारे स्टेट वे से जोड़ने का जो काम हुआ, आज गंगापुर कनेक्टिविटी में पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा हब है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि गंगापुर की राजनीति में जल, जिला, जेल और रेल का नारा अगर किसी ने दिया था, तो आप सबके भाग्य से इस बेटे और भाई ने देने का काम किया था। आज वो नारा सफल हो रहा है कि गंगापुर में जिस प्रकार से, चाहे हमारा यहाँ का जल का मामला हो, मैं जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 4636 करोड़ रुपया गंगापुर करौली के चंबल के पानी के लिए देने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी भावना को समझ करके जिस चंबल के पानी के लिए उन्होंने पैसा दिया है। हमारा नारा नहीं, हमारा कर्तव्य, हमारा संकल्प था कि उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, जिस दिन करौली धौलपुर की लाइन जुड़ेगी, गंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन होगा, इस बात का भी हमारे मन में संकल्प है। भाई और बहनों, जो विजन होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों देश के लाल किले से यह आह्वान किया था। उन्होंने 5 संकल्प देश के लोगों के सामने रखने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऐ भारत के लोगों, 2047 में हमको दुनिया का विकसित देश बनना है। आप और हमको भी इस बात का हाथ उठा करके संकल्प लेना है। एक बार सब हाथ उठाए कि देश को विकसित श्रेणी में खड़ा करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरा आह्वान किया, जितने भी गुलामी के चिन्ह, उन सबको खत्म करने का काम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश में जिस प्रकार से एक एक करके भारत की विरासत में जो गुलामी के चिन्ह थे, उनको हटाने का काम शुरू कर दिया है। उसी के साथ में उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए, भारत की सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए हम धार्मिक कॉरिडोर का विकास करेंगे। और आज देश धार्मिक कॉरिडोर के मामले में, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे हमारा और जो है हमारा जो महाकाल हो, सब तरीके से जो धार्मिक कॉरिडोर विकसित करने का काम हो रहा है। आखिरी में उन्होंने कहा, ऐ मेरे देश के लोगों, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने आह्वान किया कि नागरिकों का कर्तव्य, अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है तो हम सब पर वो है कि हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे। हमारे कर्तव्यों को पालन करने के भारत को विकसित राष्ट्र करने में खड़ा करेंगे। एक बार पुनः आप
सबको वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में भारत के आने की स्थिति में गंगापुर के स्टेशन को जिस प्रकार से बजट देने का काम किया है, गंगापुर के बहुत से भाई बैठे जिन्होंने रेलवे की लड़ाई को लड़ा है, रेलवे का सुझाव दिया है, प्रेस के मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने समय समय पर लिखने का काम किया। और मैं रेलवे के अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि गंगापुर के लोगों से सुझाव लेकर के आने वाले समय के अंदर गंगापुर का रेलवे स्टेशन दुनिया में नंबर 1 हो। गंगापुर का नाम कहीं से भी कोई गुजरे तो कहे कि स्टेशन है, और गंगापुर के अंदर आधारभूत ढांचे के साथ साथ में और भी विकास के काम हो, इस पर हम सब लोग मनन करेंगे, सुझाव देने का काम करेंगे। आप सब ने यह पढ़ार कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, रेल मंत्री जी के प्रति जो आभार व्यक्त करने का काम किया है, मैं मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार कोटि कोटि वंदन करता हूं। और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय गंगापुर, जय गंगापुर, जय गंगापुर। धन्यवाद। बहुत ही शानदार उद्बोधन सम्माननीय एमएलए साहब का, पूर्व एमएलए साहब का। निसंदेह काम परमार्थ के सब करते हैं और कुछ नहीं करते। मान सिंह जी केवल गजब करते हैं, केवल गजब करते हैं। हमारे गजब के नेता का शानदार उद्बोधन। अब मैं एक रेलवे ने प्रतियोगिता आयोजित की थी सोमवार को, देश एवं रेल में क्या अच्छा हो रहा है, इस विषय पर प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें कभी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 290 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। वो इंटरनेशनल स्कूल के 285 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। भगवती सीनियर सेकेंडरी के 185 बच्चों ने भाग लिया। गायत्री परिवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 185 बच्चों ने भाग लिया। विवेकानंद सरकार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 365 बच्चों ने भाग लिया। इसमें मैं आमंत्रित करता हूं सभी बच्चों को। प्रथम स्थान नवीन स्कूल मानवेंद्र सिंह लोधी, सनाब श्री अशोक कुमार, कुमारी जोड़ा टाटा, अकरम अली। निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने नवीन पब्लिक स्कूल से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं इनके प्रिंसिपल सम्माननीय सूरज प्रसाद जी घर से निवेदन करूंगा कि मंच पर उनको लेकर आए, या उनका कोई प्रतिनिधि हो वो उनको मंच पर लेकर आए। वो इंटरनेशनल कॉलेज के डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी और धनेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी उनके स्कूल के श्री भवानी मीना, पुत्र श्री सोहनलाल मीना, श्री प्रभाकर, सनौर श्री राजेश कुमार महावर, उन्होंने भी निबंध प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गणेश और हेमंत जी और धनेश जी से लेकर आए। भगवती सबसे बड़ी के डायरेक्टर प्रिंसिपल सम्माननीय अनुज शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो गंगापुर पहले से इस गंगापुर कापुर क्षेत्र अपने कोटा से लेकर के गंगापुर सिटी के अंदर रेलवे की इतनी सारी संपत्ति है वो कहीं है नहीं। तो आज मोदी जी ने इस तरीके से वर्ल्ड का लेकर के आज इससे हमारे गंगापुर में भारतीय जनता पार्टी पूरा क्षेत्र की सर्व समाज की लहरें और नरेंद्र मोदी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे गंगापुर में आज इतने लोग बड़ी खुशी के साथ धूमधाम से ये दिया है वर्ल्ड का आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा अनुसरण है मोदी जी का। और आने वाले टाइम में यहाँ पर गंगापुर अब जिला भी हो गया है, तो ये गंगापुर में जब रेलवे की धौलपुर से ये जुड़ेगा तो गंगापुर के सारे व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेगी और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा गंगापुर सिटी, जाना माना, जिस तरीके से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर पूरी गाड़ियों का रुकाव होगा। इससे हमारा गंगापुर का एक तरह का बिजनेस भी बढ़ेगा, हर तरह की सुविधाएं मिलेगी आने जाने में। इसलिए आज मोदी जी को हम गंगापुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से, आप देख रहे हो लंबा चौड़ा काफिला इस क्षेत्र में आज खुशी की लहर हो रही है। आप
मैं इनके लिए, मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गंगापुर क्षेत्र के वासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि गंगापुर सिटी एक विश्व का अच्छा रेलवे स्टेशन रहेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज 508 रेलवे स्टेशनों का आज पुनर्निर्माण से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कुछ ही देर में संवाद करेंगे गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से। भवानी मीना, श्री मोहनलाल मीना, श्री प्रभाकर और श्री राजेश कुमार ने प्रतियोगिता में पहला दूसरा स्थान किया। जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि पानी से नहाता है जो निवास बदलता है और पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आज निश्चित तौर पर गंगापुर सिटी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और गर्व करने का दिन है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के विजन गंगापुर सिटी को आज उन्होंने 40 करोड़ से ऊपर की योजनाएं दी है और मेरा ये मानना है कि कुछ ही साल बाद में यह योजना और भी बढ़कर हो जाएगी। आज गंगापुर सिटी का स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है और इससे हमारे सब गंगापुर सिटी का नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। आज गंगापुर सिटी के सभी लोग इसके लिए खुशियां मना रहे हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, ईसा सिर्फ लकीरें देता रक्त खून भरना पड़ता है। इन्होंने जीवन में लकीरें भरी और सफलता हासिल की। आज जैसा आपने बताया, आज मेरा मानना है कि कुछ ही साल के बाद में गंगापुर सिटी 200 रेलवे लाइन शुरू होने वाली है। तो ग्वालियर रेलवे लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है और गंगापुर सिटी जंक्शन अगले साल ही बन जाएगा और जिस समय गंगापुर सिटी में सैकड़ों की संख्या में आएंगी, रुकेंगी और गंगापुर सिटी रेलवे स्टाफ भी बढ़ेगा और नए नए कारखाने बनेंगे और मेरा मानना है कि चर्च ग्राउंड मैदान का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट अनिल दुबे से। तो दोस्तों बने रहिए अगली अपडेट के लिए। अभी हम कुछ ही देर में फिर से लाइव आएंगे। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ से पाकिस्तान। फिर मैं एक बार यही कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहूंगा। जितना गुणगान करें उतना कम है। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी है, मुमकिन है, मोदी है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे विश्व को दिखा दिया, इतिहास रचा है, इतिहास रचेंगे। ऐसी ऐसी संवेदनशील समस्या मां भारती के सामने थी जिनको चुटकियों में 1, 2, 3 तक गिनतियां गिनकर धारा 370-35 से हटाया कि नहीं हटाया? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया कि नहीं किया? जो लोग कहते थे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा उठा के नहीं उठा। जहां तिरंगा उठाने वालों की बात होगी वहां तिरंगा लहर रहा है कि नहीं लहर रहा है? इसलिए सब एक साथ कहो, मोदी है, मुमकिन है। जोर से कहो, मोदी है, मुमकिन है, मोदी है, मुमकिन। हम पूरे रेलवे के स्टाफ का, हमारे रेलवे मंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यूं ही गुणगान करते रहेंगे। आप देश को आगे लेकर चलो। देश का करोड़ों करोड़ों नागरिक आपके साथ है, आपके कदम से कदम मिलाने को तैयार है। जहां आपका पसीना गिरेगा हमारा कार्यकर्ता वहां अपना मुक्त गिरा देगा। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसलिए बंधुओं, एक बार फिर मां भारती का जयकारा बोले, आवाज आदरणीय मोदी जी के कानों तक पहुंचे और जो लोग घबराहट में है उन तक भी पहुंचे। चमत्कार किसे कहते हैं? एक साथ 508 स्टेशन, एक साथ आपकी तरह हजारों हजारों कार्यकर्ता प्रत्येक स्टेशन पर बैठे, ऐसे अधिकारी वहां बैठे। चमत्कार से बड़ा चमत्कार किया है। इसलिए एक बार फिर से बोले, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे वंदे। क्योंकि मेरी बात सुनो, जो व्यक्ति
पारणे में दी जाते हैं, कहते हैं जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रथम बार, याद करो, आगे से लेके पीछे तक बैठे हुए सभी लोग, हमारे कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, सब याद करो बच्चों, जिस दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेकर और जब संसद में प्रवेश करने का दृश्य आपने देखा है, देखा है, देखा है, क्या किया था, क्या किया था? इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले, इस देश के करोड़ों की आबादी का भाग्य की रेखा को तैयार करने वाले उस संसद की चौखट पर अपना शीर्ष नवाया था कि नवाया था। इसलिए उसी दिन पूरे भारत की दुनिया को, पूरे विश्व को ये भान हो गया था कि मां भारती का लाल, भारत मां भारती को उन्हें एक बार विश्व गुरु बना के रहेगा, जिनका ध्येय हो, जिनका ये घेरा हो, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे, ऐसा मिशन लेकर अपने घर को, अपने परिवार को त्यागने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करने वाला व्यक्तित्व, हिमालय की कंगों में जाकर तपस्या करने वाला व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व के सामने भला कोई टिक सकता है? किसी सूरत में नहीं दिखता। ये भारत ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की, देवताओं की भूमि है, और इस भूमि में जो पवित्र आत्मा से काम करेगा वो निश्चित रूप से सेवा पत्र दिखाया जाएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि दुनिया को दिखा दिया। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे स्वर्गीय पंडित अखिल लाल वाजपेयी, उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो दुनिया को दिखाया कि प्रधानमंत्री भी सीधा सीधा कोई विकास कार्य करवा सकता है। गांव से गांव को जोड़ने की योजना बनाई, नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना बनाई कि नहीं बनाई? उसके बाद में 10 साल कचरा पट्टी, ये वो आग धूपर जगह क्या क्या घोटाले निरंतर घोटाले। इतनी तपस्या के बाद ये प्रधान सेवक आया, कंगराव से निकला, मां भारती का मिशन लेकर निकला कि मां हम रहे या न रहे, तेरा वैभव जरूर रहेगा। ऐसे ऐसे संकटों से निकाला, कोरोना जैसे महाकाल महामारी में पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी, पूरा विश्व में त्राहिमाम बची थी, जगह जगह लाशों के ढेर बिछे थे, लेकिन इस प्रधान सेवक ने मात्र 6 महीने के अंदर देश में निर्मित, देश के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित एक ऐसी वैक्सीन तैयार की, पूरा विश्व मोहित हो गया। भारत में कोई ऐसा नागरिक नहीं जिसको 2 वैक्सीन नहीं लगी हो, बिना पैसे नहीं लगी हो, लगी नहीं लगी, पैसे लगे। इसलिए ये सब कम संभव है, वो मोदी है, मोदी है, और समय पूरा हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे स्क्रीन पर आने वाले हैं, इसलिए एक बात कहना जरूर बोलेंगे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार उद्बोधन आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय का। मिट्टी नहीं प्रेम की रेखा, लाखों जतन बनाने से तृप्ति अधूरी रह जाती है सागर के पास जाने से। आज सागर हो, निसंदेह चेहरा तो 56 की जगह 66 इंच का उस समय हो गया जब युगांडा के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए थे। न्यूज़ में राजस्थान देख रही सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस समय हम दिखा रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे संवाद करेंगे गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन
भारत निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है और इसी क्रम में आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करते हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापक, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 रुपये करोड़ 2,40,000 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तरोत्तर पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर का विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनना हो और कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रहे 50 वंदे भारत सर्विस का काम हो या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बनने का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट से देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अपने 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन का काम करके आज 508 स्टेशन का फॉर्मेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री ही लेकर इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े। स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उभरे और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हैं। सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके। नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके। हर स्टेशन पर यात्रा हो जहाँ पर वोकल और लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारी सौभाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विषय पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित नए स्टेशन सभी नागरिकों को निधि और ज्ञान प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, नागरिक, दिव्यांग इन सब की जरूरतों को ध्यान देने को सुविधाएं दी जाए। इतना ही स्टेशन भवन का डिजाइन मानवीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का विरासत की विकास आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने के लिए मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच। माननीय प्रधानमंत्री जी इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प को साकार करने के लिए हम सभी संकल्प
21वीं सदी में भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक आभार करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गांधी जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जिन सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, आइए नजर डालते हैं इसकी झलक दिखाती एक लघु फिल्म पर। भारत का रेलवे स्टेशन गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग ठंडे नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही ऐसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहाँ है उसे सुविधा पाएगा? भले में देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा। कहाँ छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा। भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा। भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पूरा विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को, देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, चुनौतियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी
महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लाउंज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। यहाँ CCTV से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा। और सोचिए लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों दिव्यांगों की यात्रा सुखद होगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशन। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशन। और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो और ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छतरी के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर में बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूप प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन, भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करें। प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत
के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आमुख में आज भारतीय रेल के इतिहास में ही एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाए, उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप गणना कर सकते हैं ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए कितना बड़ा ज्ञान रखने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों में मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया गया। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कार्यक्रम होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के ही प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर वैश्विक संदर्भ पर भारत की साख बड़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है। अब इसकी दो बातें हैं, दो मुख्य वजह है। पहली, आप देशवासी भारत के लोगों करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पहली वजह और दूसरी वजह है पूर्ण बहुमत की सरकार ने उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय हुए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे ही इसका प्रीति बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न करते हैं, हैरान कर देती है। जैसे
दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देश में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल हमारे देश में इन 9 वर्षों में दिखाए गए हैं। अब कल्पना करिए साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री की, हर नागरिक के सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अपने देश से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है कि इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी लिए का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा करूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाए, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई थी। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए हैं। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला है। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देशी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगा। वो यादगार बन जाएगा। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक
आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत गर्व का भी संकल्प लिया। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशन में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है। शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्ष हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनों की कमीशनिंग भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो रही है। साथियों, पिछले 9 वर्षों 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वजह से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली एनसीआर से वेस्टर्न पोर्ट तक, चाहे गुजरात के समुद्री तट हो या महाराष्ट्र का समुद्री तट हो,
पहले जो सामान ट्रेन से पहुंचाने में वही सामान वही फूड 24 घंटे में पहुंच जाता, ऐसे ही दूसरे रूट पर भी टाइम में 40% की कमी आई है। ट्रैवल टाइम में कमी आने की गति बढ़ी है और सामान भी अब ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। इसका बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब ज्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं। जब देश में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है, हमारे छोटे मोटे कारीगर, हमारे लघु उद्योग जो कुछ उत्पादन करते हैं, वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुंचेगा। साथियों, आप सभी ने देखा कि पहले रेलवे ओवरब्रिज का कम होने के कारण कितनी दिक्कतें आती थी। 2014 से पहले देश में 6000 से भी कम रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज थे। आज ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की संख्या